तो भाई एसयूएल के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका भाई किसी सेमेस्टर में एब्सेंट दे दिया गया है या फेल दे दिया गया है, या आप ईआर कह सकते हो या सिंपल लैंग्वेज में कंपार्टमेंट कह सकते हो, ठीक है ना। तो भाई इसका एग्ज़ाम कब होगा, साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका भाई किसी रीज़न से कुछ एग्ज़ाम छूट गए थे किसी सब्जेक्ट के किसी सेमेस्टर में, तो उनके एग्ज़ाम कब होंगे। टेंशन मत लो, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ भाई ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि भाई इसके लिए आप लोगों को कोई फॉर्म वगैरह जो भरना पड़ता है, वो फॉर्म वगैरह जो है वो कब निकलेंगे। साथ ही साथ कोई फीस वगैरह लगती है नहीं लगती है, लगती है तो कितनी लगती है, वो भी आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दो इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ भाई आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों को किस सेमेस्टर में एग्ज़ाम छूटा है या बैक आई है, कंपार्टमेंट आई है, तो आपको किस सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। सो समझो भाई, देखो भाई, अगर भाई मान लो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक का या एब्सेंट का पेपर है, तो आप उसे भाई थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। अगर थर्ड सेमेस्टर में नहीं देते हो किसी रीज़न से, तो भाई आप इसे फिफ्थ सेमेस्टर के साथ भी दे सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर का बैक या एब्सेंट का पेपर, ठीक है। इसी टाइप से भाई सेम है, सेकंड सेमेस्टर का अगर कोई बैक या एब्सेंट का पेपर है तो आप इसे फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, ठीक है। अगर फोर्थ सेमेस्टर के साथ किसी रीज़न से नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसे सिक्स सेमेस्टर में भी दे सकते हो। सेम इसी तरीके से भाई अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का कोई बैक का या एब्सेंट का पेपर है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का कोई बैक का या एब्सेंट का पेपर है तो आप इसे सिक्स सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मेन मुद्दे की, फिफ्थ सेमेस्टर का कोई बैक का या एब्सेंट का पेपर है तो ये हम कब दे सकते हैं। तो देखो भाई, जब दोबारा से अगली साल आपका फिफ्थ सेमेस्टर रिपीट होगा, यानी कि जब नए बच्चे आएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उनके लिए भाई फिफ्थ सेमेस्टर होगा ही, यूजुअली सी बात है, ठीक है। तो आप उन बच्चों के साथ जो है अपना फिफ्थ सेमेस्टर का बैक का या एब्सेंट का पेपर दे सकते हो जब उनका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होंगे, ठीक है। इसी टाइप से जब भाई नए बच्चे सिक्स सेमेस्टर में आएंगे, उनका सिक्स सेमेस्टर एग्जाम हो रहा होगा, तो आप उनके साथ अपना जो है सिक्स सेमेस्टर का बैक का या एब्सेंट का पेपर दे सकते हो। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे कि आप लोगों को किस सेमेस्टर के साथ कौन सा पेपर देना है, बैक और एब्सेंट का, ठीक है। बात करते हैं भाई अब आपके फॉर्म वगैरह की, फिर फॉर्म वगैरह जो है इस चीज़ के कब निकलते हैं। तो भाई रिसेंटली में बात करूं तो रिसेंटली में भाई अभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म या सब्जेक्ट वाले फॉर्म आप कह सकते हो, या इसे एग्जामिनेशन फॉर्म भी कह सकते हो, तो ये फॉर्म निकलेंगे, ठीक है ना। आपके एब्सेंट के लिए और बैक के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलते हैं। ये जो आपके भाई सब्जेक्ट वाले फॉर्म होते हैं या एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं, या आप इसे भाई एडमिशन फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। इसी में ही भाई आप लोगों को नीचे एक कॉलम मिल जाता है जिसमें भाई आप लोगों को इम्प्रूवमेंट का कॉलम होता है, उसमें भाई आप लोगों को ये बैक या एब्सेंट वाले पेपर दिखेंगे, तो उसे आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है अगर आप देना चाहते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंडा समझो भाई, देखो भाई अगर आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकेंड सेमेस्टर का कोई बैक या एब्सेंट का पेपर है, तो अभी रिसेंटली में भाई नवंबर में आपके थर्ड सेमेस्टर के भाई फॉर्म निकलेंगे, तो उसमें भाई आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को कोई बैक या एब्सेंट का पेपर होगा, तो उस फॉर्म में आप लोगों को उसका ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे इम्प्रूवमेंट का एक कॉलम बना होता है, उसमें ये आप लोगों को सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से भाई अगर आपका कोई थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का कोई बैक या एब्सेंट का पेपर है, तो भाई फिफ्थ सेमेस्टर का अभी फॉर्म निकलेंगे, ठीक है ना। तो उसमें भाई आप लोगों को ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बैक या एब्सेंट का पेपर, ठीक है। सेम इसी टाइप से भाई जिन भी बच्चों का फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में भाई एब्सेंट या बैक का पेपर है, तो इसका कब क्या होगा। तो जैसा कि भाई मैंने बताया कि भाई जो आपसे पुराने वाले बच्चे होंगे, यानी कि जो आपसे पीछे वाले बच्चे होंगे, पिछले सेमेस्टर में होंगे, तो उन बच्चों के लिए भी तो दोबारा से फिफ्थ सेमेस्टर होगा, तो यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के रिसेंटली में फॉर्म निकलने वाले हैं, मैंने बता दिया नवंबर में निकलेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आपका कोई फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर का बैक या एब्सेंट का पेपर है, तो नवंबर में फिफ्थ सेमेस्टर के दोबारा से फॉर्म निकलेंगे, तो उसमें भाई आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा बैक या एब्सेंट वाले पेपर का, तो आप भी फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म भाई जब ऑफिशियली निकल जाएंगे, और मैंने आप लोगों को बता दिया एक्सपेक्टेड मंथ जो है वो नवंबर के आसपास ही निकलेंगे, हो सकता है अक्टूबर के एंड में निकल जाए, हो सकता है नवंबर के शुरुआती दिनों में निकल जाए। जब भी निकलेंगे भाई ऑफिशियल अपडेट के साथ आप लोगों को बताऊंगा, और जब फॉर्म निकल जाएंगे तो कैसे उसे फिलअप करना है, कैसे आप लोगों को अपने बैक के पेपर या एब्सेंट के पेपर सेलेक्ट करने हैं, वो भी आप लोगों को उसमें प्रॉपर समझा दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई एक और क्वेश्चन उठता है, क्या हमारी भाई कोई फीस वगैरह भी लगेगी इस चीज़ की। तो भाई सीधा सा आंसर है इसका, यस, आपकी फ़ीस लगेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई फ़ीस कितनी लगेगी। तो फीस देखो भाई, अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक या एब्सेंट पेपर है, तो आप 200 से 300 रुपये जो है मान के चलिए आपकी फ़ीस लगेगी एक पेपर की, ठीक है ना।
अब बाकी भाई आपके जितने भी पेपर हैं बैक या एब्सेंट के, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा कि आपकी कितनी फीस लगने वाली है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारा फंडा जो है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई भाई आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, किसी भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड करना। अदरवाइज नीचे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, तो उस पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए ये अपडेट करना था, यही सब चीज़ें क्लियर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।